उसकी पहली नज़र। मेरा नाम रीमा है। घर में मैं और मेरी 10 साल की बेटी रहते हैं। हमारे बराबर वाले फ्लैट में एक नए किराएदार आए थे। एक दिन उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया था। हम तैयार होकर निकले और डोर बेल बजाई। निशा ने दरवाज़ा खोला और फिर मुस्कुराते हुए बोली, आओ रीमा। हेलो बेटा, अंदर आओ। मैं अपनी बेटी अनुष्का के साथ अंदर आई। निशा ने अपने परिवार से मेरा परिचय करवाया। निशा का पति सूरज मुझे देखता ही रह गया। जीन्स टॉप, कंधों तक लहराते बाल, सलीके से किया गया मेकअप, बहुत आकर्षक लग रही थी मैं। अनुष्का सिया और शिवम को हेलो बोलो, हेलो दीदी, हेलो भैया कहती उनसे बातें करने लगी। सिया और शिवम उसकी बातों का आनंद उठाने लगे। सूरज मेरे रूप सौंदर्य में घिर बैठा रहा। उसका मेरे चेहरे से नज़र हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं और निशा बातों में व्यस्त थी। सूरज एकटक मुझको निहारता रहा था, फिर हमारी बातों की तरफ कान लगा दिए। मैं दवाओं की एक कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर थी। यहाँ कनॉट प्लेस में इस फ्लैट में मैं अपनी बेटी के साथ रहती थी। ऑफिस के कुछ सहकर्मियों ने मुझे ये फ्लैट दिलवाया है। इस सोसाइटी में मेरा अच्छा फ्रेंड सर्किल हो गया था। खाने की तारीफ करते हुए मैंने और अनुष्का ने सबके साथ डिनर किया और फिर थैंक्स बोलकर घर चल दिए। कुछ दिन और बीत गए। मेरा घर सेट हो गया था। निशा बड़ी उत्सुकता से मेरी दिनचर्या नोट कर रही थी। मैंने निशा की मेड को ही रख लिया था। सुबह उससे काम करवाकर मैं अनुष्का को अपनी कार से स्कूल छोड़ती, फिर लंच टाइम में स्कूल से लेकर सोसाइटी में ही स्थित डे केयर सेंटर में छोड़ देती और फिर वहाँ से शाम को लेकर लौटती। अनुष्का बहुत ही प्यारी और समझदार बच्ची है। मैंने उसे बहुत मैनर्स सिखा रखे थे। मैं दिन में व्यस्त रहती थी, शाम को खाली होती तो निशा से मिलती। कभी उसे अपने यहाँ कॉफ़ी के लिए बुला लेती तो कभी खुद निशा के पास चली जाती। निशा को भी मेरा साथ काफ़ी अच्छा लगता था। शनिवार को मेरी और अनुष्का की छुट्टी रहती थी। कभी अनुष्का की फ्रेंड्स आ जाती तो कभी मैं अपनी फ्रेंड्स बुला लेती। कुछ महीनों की दोस्ती के बाद निशा भी काफ़ी घुल मिल गई थी। उधर सूरज मुझसे बात करने का मौका ढूंढता रहता था, लेकिन सूरज के ऑफिस से आने के बाद मैं कभी निशा के घर नहीं जाती थी। सूरज यहाँ वहाँ देखता रहता, मुझसे उसका आमना सामना ही नहीं होता था। संडे को अनुष्का को तेज़ बुखार आ गया। मैं भागी भागी निशा के घर गई। निशा ने दरवाज़ा खोला तो मैं कहने लगी कि अनुष्का को बहुत तेज़ बुखार है, कोई डॉक्टर है जो घर पर आ जाए। निशा कहा, हाँ हाँ अंदर आ जाओ, मैं नंबर देती हूँ। सूरज ड्राइंग रूम में पेपर पढ़ रहा था। फ़ौरन उठ खड़ा हो गया। मुझको देखकर उसका चेहरा खिल उठा। नाइट सूट में मैं और भी आकर्षक लग रही थी। फिर कुछ देर वह मेरी खूबसूरती निहारता रहा। प्रत्यक्ष चिंतित स्वर में बोला, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। नहीं थैंक्स, आप मुझे नंबर दे दें, मैं कर लूँगी। निशा ने नंबर लिखकर दे दिया। निशा अनुष्का को देखने के लिए मेरे साथ चल दी। तभी सूरज भी पीछे आ गया। निशा के साथ सूरज पहली बार फ्लैट आया था। मेरे घर में चारों ओर नज़र दौड़ाई। घर पूरी तरह से आधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित था। निशा ने अनुष्का का माथा छुआ और बोली, हाँ तेज बुखार है। मैं डॉक्टर को फ़ोन कर रही थी, लेकिन उधर से फ़ोन उठाया नहीं गया, तो कहने लगी संडे है, शायद सो रहे हों। ऐसा करती हूँ, अस्पताल ही ले जाती हूँ। सूरज ने फ़ौरन कहा, मैं चलता हूँ, आप अनुष्का को उठा लें। मैं कपड़े चेंज कर गाड़ी निकालता हूँ, आप नीचे आ जाओ। निशा ने कहा, मैं भी चलती हूँ। सूरज ने कहा, नहीं तुम क्या करोगी, बच्चों को क्लास के लिए उठाना है, मेड भी आने वाली होगी, मैं दिखा लाता हूँ। ठीक है कहकर निशा अपने घर चली गई। सूरज कार की चाबी उठाकर नीचे उतर आया। मैं भी अनुष्का को उठाकर कार तक पहुँची। सूरज ने एक नज़र मुझ पर डाली। टी शर्ट और जीन्स में मेरे फिगर को देखकर एक आह भरी और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैंने कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अनुष्का के साथ पीछे बैठना चाहूँगी। हाँ हाँ ठीक है। हम लोग चल दिए, पर शीशे में सूरज मुझे कई बार देखता रहा। मैं पूरी तरह से अनुष्का में खोई थी। उसे बहुत तेज़ बुखार था, वह लगभग बेसुध थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद उसे तुरंत एडमिट कर लिया। मैंने कुछ लोगों को फ़ोन किया। आधे घंटे में मेरी कई सहेलियां और दोस्त पहुंच गए। सब ऑफिस के लोग थे, लेकिन मेरे शुभचिंतक हैं।
यह बात सूरज ने साफ साफ महसूस की। मैंने सूरज का परिचय पड़ोसी कहकर करवा दिया। सबके आने से सूरज असहज हो गया और फिर बोला, मैं चलता हूँ, कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। और सूरज ने घर जाकर निशा को सारी बात बता दी। सूरज अच्छी तरह तैयार होकर मेरे लिए खाना भी लेकर अस्पताल पहुँचा तो मुझे अकेली देखकर खुश हुआ। मैं अनुष्का के पास अकेली बैठी थी। सब दोस्त जा चुके थे। मैंने खाने के लिए कई बार थैंक्स कहा। सूरज मेरे साथ कुछ समय रहकर खुश था। मैं थोड़ी देर अनुष्का की तबीयत के बारे में बात करता रहा। मैं अपनी तरफ से मुझको प्रभावित करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। तभी मेरी एक सहेली भी खाना ले आई। मैं तो हंस पड़ी, बोली, मेरा ध्यान रखने वाले कितने लोग हैं। थोड़ी बहुत बातों के बाद सूरज घर लौट गया। शाम को निशा मेरे लिए डिनर लेकर आई। मैंने प्यार से निशा का हाथ पकड़ लिया। आप मेरे लिए कितना कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच। तो क्या हुआ रीमा, हम दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, इतना तो हमारा फ़र्ज़ बनता ही है ना। तुम बेकार की औपचारिकता में ना पड़कर बस अनुष्का की देखभाल करो। और हाँ, सुबह तो तुम ऐसे ही उठकर आ गई थी, रात को रुकने के लिए तुम्हें कपड़े चाहिए होंगे। ऐसा करो, मैं यहीं बैठी हूँ, जो चाहिए जाकर ले आओ। हाँ, यह ठीक रहेगा, मैं अपना कुछ सामान ले आती हूँ। सूरज फ़ौरन खड़ा हो गया। आइए मैं ले चलता हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया तो सूरज का मन खेल उठा। कार में सूरज मुझे चोर नज़रों से लगातार देखे जा रहा था। अपने मन के चोर को उसने किसी के हाव भाव से बाहर नहीं आने दिया। बाहर से वो एकदम श्रेष्ठ सभ्य पुरुष बना हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर मन में कुटिलता लिए एक अकेली औरत को प्रभावित करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। रास्ते भर हम दोनों की कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन सूरज खुश था। मेरे कई दोस्त आ गए तो निशा और सूरज घर लौट गए। अगले दिन सोमवार को सूरज ने ऑफिस जाते हुए कार अस्पताल के बाहर रोकी। मैं उसे सुबह सुबह देखकर हैरान हुई। अनुष्का ठीक थी। जब मैंने बताया कि शाम तक छुट्टी मिल जाएगी तो सूरज ने कहा, ठीक है, ऑफिस से सीधा इधर ही आ जाऊंगा, साथ ही चलेंगे। नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड आ जाएगी कार लेकर। अरे एक ही जगह जाना है, उन्हें क्यों परेशान करेंगी। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें फ़ोन करके मना कर दूंगी। सूरज के बार बार की इन हरकतों से मैं उसके इरादे पूरी तरह भांप चुकी थी, इसलिए मैं पहले ही अपनी फ्रेंड के साथ घर चली आई। अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स अनुष्का को देखने आई थी। फिर पुराना रूटीन शुरू हो गया। कुछ दिन और बीत गए। अब मैं और अनुष्का निशा से और घुल चुके थे। कभी कभी सूरज टूर पर होता तो तीनों मूवी देखने जाते, बाहर खाते पीते। सिया और शिवम तो मानो मेरे फैन हो गए थे। कुल मिलाकर सब सामान्य था। बस मेरे पीछे पीछे लगे रहने पर सूरज का कोई प्रतिक्रिया ना दे पाने से उसके हौसले बढ़ने लगे थे, और शायद वह सोच रहा था कि अगर वह कोई हरकत करता है तो मैं पक्का आपत्ति नहीं करूँगी। निशा के प्यार और विश्वास की एक बार भी चिंता ना करते हुए वह मुझसे नज़दीकी के सपनों में डूबा रहता। एक दिन अचानक निशा के मायके से फ़ोन आया। कानपुर में उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी। सूरज ने फ़ौरन कानपुर के लिए उसकी फ़्लाइट बुक की। मेड को खाना बनाने के कई निर्देश देकर निशा कानपुर के लिए फ़ौरन तैयारी करने लगी। निशा को एयरपोर्ट छोड़कर आते हुए सूरज कई तरह की योजनाएं बनाने लगा। सिया और शिवम कॉलेज चले जाते। सूरज मुझसे बात करने के मौके ढूंढता रहता, लेकिन निशा के जाने के बाद मैं बच्चों से तभी मिलती जब सूरज ऑफिस में होता। निशा को गए 6 दिन बीत गए थे। निशा कल सुबह आने वाली थी। उसकी मम्मी अब ठीक थी। सूरज इसे अपना आखिरी मौका समझकर मेरे घर आया। उसने घर की घंटी बजाई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सूरज ने कहा, एक तकलीफ़ देनी है आपको। जी कहिए। प्लीज़ एक कप कॉफ़ी बना देंगी। पता नहीं निशा ने कहाँ रखी है, मिल नहीं रही है। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। अरे नहीं, आप चलिए मैं लाती हूँ। आपको भी इस समय कॉफ़ी पीने की आदत है ना, अपनी भी ले आइए, साथ ही पी लेंगे। कहकर सूरज अपने घर चला गया। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगे, पर मैंने सोचा शायद ऐसा मेरा ही वहम हो। 10 मिनट बाद मैं ट्रे में एक कप कॉफ़ी ले आई। उसने मुझे हाथ से अंदर आने का इशारा किया। मैं जैसे ही अंदर आई, सूरज ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पूछा,
आप अपने लिए नहीं लाई? ट्रे टेबल पर रखकर मैं जैसे ही सीधी हुई, सूरज ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बैठो ना, कब से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। फिर अचानक मेरी बगल में दबे बैग को देखते हुए बोला, इसमें क्या है? मैंने एक व्यंग भरी मुस्कान उस पर डाली। बैग की चैन खोलकर एक स्प्रे निकाला और बोली, यह खास स्प्रे है, क्या आप देखेंगे कि यह कैसा काम करता है? सूरज ने सोचा कि कोई मादक स्प्रे होगा और वह निकट खिसका तो मैंने उसकी आंखों पर स्प्रे कर दिया। सूरज छटपटाता हुआ जल्दी से बाथरूम के शावर के नीचे खड़ा हो गया। आंखें बुरी तरह से जल रही थी उसकी। वह मुझे गालियां दे रहा था। आंखों की जलन कम हुई तो जल्दी से गीले कपड़े मशीन में डाले और कपड़े बदले। सिया और शिवम आए तो सूरज की लाल आंखें देखकर परेशान हो उठे। बस आई इन्फेक्शन है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है कहकर सूरज जल्दी सोने चला गया। सुबह निशा खुद ही टैक्सी लेकर आ गई थी। आकर सबसे बातें करती रही, फिर कानपुर से लाई मिठाई मुझको देने आई। फिर लौटकर सूरज को बोली, कितनी तेज़ बारिश हो रही है, देखो अपनी पड़ोसन को, पहले अनुष्का को स्कूल छोड़ेगी, फिर ऑफिस जाएगी। बेचारी अकेली औरत, कितनी परेशानियां होती हैं इनकी लाइफ में। कोई बेचारी नहीं होती हैं औरत, सूरज ने कहा। तो निशा कुछ समझ तो नहीं पाई, बस उसका मुंह देखती रह गई जो अभी तक लाल था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।